फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट रूटीन की मेरे बेबी की कि रात के टाइम सुलाने से पहले कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उसकी स्किन पर यूज करती हूँ, उसका कैसा रिव्यू रहा है उसकी स्किन पर, और अगर आप चाहें तो आप भी अपने बच्चे के लिए ये प्रोडक्ट्स परचेज करके उसकी स्किन पर यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो भी ये वीडियोज हैं ये इसलिए हैं कि आपको पता चले कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप उनमें से कोई नहीं यूज कर रही हैं तो आप डेफिनेटली वो परचेज कर सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो उसका नाइट टाइम का रूटीन है उसमें सबसे पहले अगर मामिका ने आधा घंटे पहले भी कोई डायपर पहना है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको एकदम फ्रेश डायपर पहनाऊं। सोने से पहले मैं कभी भी अगर उसका डायपर भरा भी नहीं है तो उसको कंटिन्यू नहीं करती हूँ, हमेशा मैं उसको फ्रेश डायपर पहनाती हूँ। और उससे पहले ये वैसलीन है जो मैं उसके लगाती हूँ। भर भर के वैसलीन लगाइए, बच्चे के स्किन के लिए भी अच्छी रहती है। दूसरा, किसी भी तरह का डायपर रैश नहीं होगा। आपको डायपर रैश क्रीम ही नहीं लगानी पड़ेगी। ये मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन और बाथ रूटीन की वीडियोज भी हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो रात में सबसे पहले मैं ये लगा के उसको डायपर पहना देते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो हम उसके जो फेस पे मतलब बेसिकली जो स्किन है उसके लिए ये नाइट क्रीम की तरह मैं यूज करती हूँ। सीबामेड की एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम है, ठीक है। ये जो क्रीम है ये बेसिकली इसलिए है कि अगर बच्चे को ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे को ड्राइनेस प्रिवेंट करनी है, बच्चे आप चाहते हैं बच्चे की स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो, तो ये आप इसको एज नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं बच्चे के जो ज्यादा जहां पर ब्लैकनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अगर आप देखें कि बच्चे की नीज वगैरह ब्लैक हो सकती हैं, एल्बोज वगैरह ब्लैक हो सकती हैं, तो आप उन एरियाज पे इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो रात को सोते टाइम मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वामिका के फेस पर इसको थोड़ा अप्लाई करूं, ठीक है। उसके हल्का हल्का हैंड्स पे अप्लाई कर दूं, पैर पे अप्लाई कर दूं, उसकी एल्बोज पे और उसकी नीज पे इनको अप्लाई कर दूं, जिससे कि ब्लैकनिंग ना हो, डार्कनिंग ना हो उन एरियाज की, ठीक है। ये जो है ड्राइनेस को बहुत प्रिवेंट करती है, मॉइस्चर मेंटेन करती है स्किन के अंदर। और स्किन को बहुत सेंसिटिव अगर है बच्चे की, क्योंकि बच्चे की स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है बेसिकली। तो बच्चे की जो स्किन है रात को रिपेयर करने के लिए, अगर कुछ भी डैमेज है हल्का मल्का, सेल रिन्यूअल के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। सीबामेड की क्रीम है और एक्स्ट्रा सॉफ्ट के नाम से आती है, बहुत अच्छी क्रीम है। एज नाइट क्रीम मैं इसको अपने बच्चे के यूज कर रही हूँ। इसके बाद जब वो सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉटी है, तो मैं उसके लिप्स पे ये लिप बाम लगाती हूँ। विंटर्स में है अभी, तो अभी के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। समर्स में भी मैं लगा देती थी, ठीक है। और इस लिप बाम को अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ से यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं लगा रही हूँ, तो इट मीन्स कि जब वामिका 3 मंथ्स की थी, अब वो 6.5 मंथ्स की है, मैं तब से 3.5 महीने से उसकी यूज कर रही हूँ। आप उससे पहले से भी यूज कर सकते हैं। उससे पहले मुझे इनफैक्ट लगा ही नहीं कि मुझे उसके लिप के भी कुछ प्रोटेक्टिव चाहिए। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं, बच्चे के लिप रह जाते हैं तो उसके लिए भी मुझे कुछ लेना चाहिए, तो मैंने ये लिया। नेचुरल मॉइस्चर मेंटेन करता है, जैसे बच्चे के लिप्स हैं वैसे ही रहने देता है। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला रिव्यूज में था इनफैक्ट कि ये बच्चे के लिप्स को पिंक करता है। तो बच्चे के लिप्स को पिंक करने के लिए इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी कि जो बच्चे का लिप कलर है वो उसके जीन्स पे डिपेंडेंट है। तो जैसे माँ बाप के जीन्स होंगे, जेनेटिक्स होंगे, तो वैसा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि लिप बाम लगा के आप उसको पिंक या कुछ भी कलर को चेंज कर सकते हैं। वामिका के लिप्स ऑलरेडी पिंक हैं, तो वो नेचुरल है, जिस तरह के थे वैसे ही हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सीबामेड का ही है। इसके अलावा और कंपनीज के भी आते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये अभी विंटर्स का सीजन चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसके पैरों पे और हल्का सा उसके जो है इधर आगे चेस्ट पे और थोड़ा सा उसके बैक पे ये रोल ऑन है ममा अर्थ का। ये ब्रीथ इजी रोल ऑन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि विक्स आता है बड़ों के लिए, तो बच्चों के लिए आता है विक्स। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो ये मैं उसके लगा देती हूँ। स्पेसिफिकली उसके पैरों के तलवों पे लगा देती हूँ, जिससे, और उसके बाद उसके पैरों के तलवों पे 10-15 मिनट के लिए सॉक्स पहना देती हूँ। और जब वो बिल्कुल सोने की हालत में होती है तो वो सॉक्स को उतार देती हूँ, जिससे कि थोड़ी वार्मथ आ जाए। उससे क्या फायदा होता है कि अगर बच्चे को हल्का मल्का कफ या बलगम किसी भी तरह का डिपॉजिट भी हुआ है तो वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में जो है परेशान नहीं करेगा, वो तभी धीरे से निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। अगर विंटर्स चल रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये ममा अर्थ का है और कंपनीज के भी आते हैं, मेरे पास ममा अर्थ का है।
इसके अलावा एक चीज़ जो मैं उसके सोते टाइम भी करती हूँ, मॉर्निंग में भी की थी और सोते टाइम भी, कि उसके कपड़ों पे ये जो मॉस्किटो रेपेलेंट है इसको लगा देती हूँ। ये ममाअर्थ का ही है, इसको रोल ऑन है, ये जस्ट आपको कपड़ों के ऊपर ऐसे रोल ऑन कर देना होता है। तो ये कर देती हूँ कि जिससे रात के टाइम भी उसको कोई मच्छर ना काटे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रात में मैं उसके ऊपर यूज़ करती हूँ सोने से पहले। ये उसका नाइट प्रोडक्ट्स का रूटीन है जो हम डेली कर रहे हैं, विंटर्स में भी समर्स में भी। विंटर्स में बस क्या बढ़ जाता है कि विंटर्स में हम स्पेसिफिकली जो ब्रीथ इजी आ रहा है वो भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बलगम वगैरह या सर्दी की बच्चे को तकलीफ ना हो। तो आई होप ये वीडियो उन मदर्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रही होगी जो न्यू मदर्स हैं या जिनकी लाइफ में बच्चे हैं। तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स वो यूज़ नहीं कर रही हैं, तो उनको इससे कुछ हेल्प मिले। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करके ही जाना है। सो थैंक यू सो मच।